हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत ही मज़े से होंगे। मैं गीता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, मेरे माता पिता बड़े भाई बहनों को मेरा चरण स्पर्श। उम्मीद करूँगी दोस्तों आज का व्लॉग आप सबको पसंद आएगा। आज हो गया थोड़ा लेट, सुबह के बज रहे थे 5। अचानक से मेरी नींद खुली कि सुबह हो गया। और क्या ही बताया दोस्तों कि मेरा, जैसे कि आप सबको पता है कि तबीयत हमेशा ठीक नहीं रहता है, तो बस इसी वजह से ना मेरी लेट भी हो जा रही है इन दिनों उठने में। देख सकते हो आप सब कि मैं झाड़ू किस तरीके से लगा रही हूँ, थोड़ा सा भी जो है ना फुर्ती नहीं है। आप सबको पता है दोस्तों कि मेरे हाथों में दिक्कत है, मेरा हाथ दाहिना वाला जल्दी काम ही नहीं करता है सुबह के टाइम। तो चाहती तो हूँ कि सुबह उठूँ लेकिन नहीं हो पाता है। और फिलहाल कोई बात नहीं, और बीमारी का क्या ही कर सकते हैं कि कब किसको क्या बीमारी हो जाए कोई नहीं जानता है। पर हम औरतों के अंदर इतनी ज़्यादा क्षमता रहती है, इतनी ज़्यादा मतलब शक्ति रहती है ना कि हम अपना छोड़ो, अपना तो कर ही रहे हैं ख्याल, अपने साथ-साथ अपने पूरे फैमिली का, साथ में खाना, बर्तन, कपड़ा, छोटे से छोटे चीज़ों पर ध्यान देना, एक-एक चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है। तो चाहे एक गृहिणी कितना ही बीमार रहे ना, पर काम से उसे छुटकारा नहीं मिलने वाला है। और मायके में रहने की ख़ासियत ये रहती है कि थोड़ा बहुत, जैसे मायके जाओ तो थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है, पर वहाँ भी मम्मी को देखो काम करते हुए तो खुद में शर्म आने लगती है। और फिर ना हार मान के हम बेटियों को कहीं भी आराम नहीं मिलता है। हार मान के हमें अपनी माँ को जो है ना आराम देना पड़ता है, क्योंकि हम लोग समझ सकते हैं कि जब हमारी इस वक़्त की हालत इस तरीके से है इस वक़्त, तो बताइए मतलब हमारे मम्मी-पापा की उम्र तो अब आप सबको पता है दोस्तों कि 60, 50, 55 ऐसे ही चल रहा है सब। तो इस तरीके से होता है ना कि जिस तरीके जैसे-जैसे जो होता है ना उम्र घटते जाती है, वैसे-वैसे जो है ना बीमारियाँ घेरते जाती हैं। तो जिस तरह हम अपने तकलीफ़ को तकलीफ़ समझते हैं, तो उसी तरीके से होता है कि मायके में जाते हैं, सोचते हैं आराम करेंगे, पर नहीं होता है क्योंकि माँ को काम करते हुए देखा नहीं जाता है। और यह हर एक घर की जो होती है ना, जितनी भी बेटियाँ होती हैं ना, सबके मन में बस यही रहता है कि हम अपने कैसे हम आराम से बैठ सकते हैं और मम्मी काम कर रही है। तो बस वही है कि एक स्त्री, लड़की, औरत कुछ भी कहिए आप सब, एक गृहिणी, कुल मिला के कहा जाए एक गृहिणी को कभी भी आराम नहीं मिल सकता, चाहे वह बीमार रहे, चाहे वह ठीक-ठाक रहे, जैसी भी रहे, चाहे कितना ही बड़ा ऑपरेशन ही क्यों ना हुआ हो, फिर भी उसे ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5, 10 से मान के चलिए कि 10 दिन तक ही उसे आराम मिलता है, उससे बेसी नहीं मिल पाता है। यहाँ पर दोस्तों सुबह का झाड़ू हो गया था, पोछा मैं नहीं लगाई हूँ, नहा के सीधा मैं आ गई किचन में और अभी ना मैं पूजा भी नहीं की हूँ। तो इधर जैसे कि लेट हो गया तो फिर पहले मैं सोच रही थी कि पापा जी गए हैं ब्रश करने, मतलब बाथरूम वगैरह फ्रेश होने के लिए गए हैं, तो उनके लिए पानी गर्म करके देना पड़ता है ब्रश करने के लिए। तो इसलिए मैं जल्दी से नहाई, नहा के पापा को पानी गर्म कर दिया। दिया पानी जैसे होता है पीने के लिए, ब्रश करने के लिए, और उसके बाद जो है मैं बना रही हूँ चाय। और चाय भी हमारे घर में इन दिनों अभी कोई नहीं उतना पीता है, बस पापा ही पीते हैं और या तो यही जाते हैं पी के, ये खाना नहीं अभी सुबह के टाइम खाते हैं, ये वहाँ पर खाते हैं मेरी बहन के पास, दोपहर में खा लेते हैं। तो बस वही है कि अपने लिए हम ख़्याल नहीं रख पाते हैं, बीमार होने के बावजूद भी हम जो है ना हर किसी का ख़्याल रखने का सोचते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, पर सबका ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो पापा जी को मैंने पानी दे दिया, इधर मैंने चाय भी चढ़ा दी है, साथ में मैं जो है ना चढ़ा देती हूँ दाल। और इन दिनों दोस्तों ना टमाटर नहीं है और बारिश की वजह से ना बहुत ज़्यादा महँगे भी टमाटर मिल रहे हैं। तो फ़िलहाल बस हल्दी नमक से ही काम चलाया जा रहा है और दाल जब गल जाता है उसके बाद जो है ना जीरा और लाल वाली मिर्च से मैं जो होता है ना दाल को छौंक देती हूँ। बस यही सी सादा सिंपल तरीके से मैं दाल बना रही हूँ। और जब टमाटर रहता है तो अच्छा लगता है, उसका टेस्ट भी, कलर भी, सब कुछ मतलब जो होता है चेंज रहता है, अच्छा लगता है। तो फिलहाल दोस्तों मैं पापा जी को पानी दे चुकी हूँ और इधर जब हो जाएगा तो जैसे कि मतलब इधर मेरा दाल होता रहेगा, उधर जाऊँगी मैं, पूजा कर लूँगी भगवान जी को, क्योंकि भगवान जी को भी याद करना बहुत ज़रूरी है। मन में तो रहता है दोस्तों हमेशा भगवान जी,
लेकिन होता है ना कि समय नहीं मिल पाता है जिस तरीके से मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा समय निकाल के अस्थायी रूप से पूजा करूँ। तो शायद आप लोग को भी ऐसे ही होता होगा, आप लोग के भी साथ। पूजा करते समय ना जो होता है ध्यान जो होता है ना भगवान पे नहीं रहता है, ध्यान काम पे ही रहता है। ना चाहते हुए भी ध्यान हमें जो है ना दोस्तों काम पर ही करना पड़ता है कि थोड़ा-सा भी लेट हो जाएगा तो हमें 10 बात सुनने को मिलेगी। तो इसलिए हार मान के भगवान को त्यागना पड़ता है। ऐसे तो भगवान कभी भी मन से नहीं हटे हैं और हमेशा ही रहेंगे, पर क्या ही कर सकते हैं। एक तरफ से कहा जाता है ना कि कर्म ही पूजा है, तो बस वही दोस्तों एक गृहिणी की ज़िंदगी होती है ना कि बस कर्म करते रहो वही उनकी पूजा है। अपना और अपनों का ख्याल रखो बस वही। और ऐसा तो नहीं है कि भगवान को कोई याद नहीं करता, भगवान हमेशा सबके हृदय में बसे हुए हैं। बस क्या है कि उनकी सेवा नहीं हो पाती है, यही बात है। तो इसके बाद दोस्तों ना थोड़ी देर में जो होता है मौसम ख़राब हो जाता है, बहुत तेज़ बारिश होती है। तो थोड़ा-सा मैं ना जैसे कि होता है अरवी की सब्ज़ी मुझे बनानी थी, तो अरवी की सब्ज़ी को ना छीलते समय ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसे छीलो फिर उसको काटने में भी ना इतना ज़्यादा फिसलता है कि क्या ही बताएँ। यहाँ दोस्तों मैं पापा जी को नाश्ता देने जा रही हूँ। चना मैं रात में भिगाई थी, तो कुछ-कुछ चना जो है ना नहीं फूले थे, पता नहीं क्यों? जो बोलते हैं ना ठोरी टाइप के चना होता है छोटे-छोटे से, वे सब चना नहीं फूले थे तो उन्हें मैं निकाल रही हूँ और फिर से मैं उसे फुलाऊँगी। अभी तो मैं वहीं ज़मीन पे रख रही हूँ ना, फिर उठा के मैं फुलाती हूँ, उसमें ग्लास में डाल देती हूँ। तो चना के साथ-साथ 2 अंजीर है जो कि मैंने रात में भिगोया था और साथ में एक लड्डू है जो कि दुल्हन के घर से आया था। जब दुल्हन जा रही थी ना, आए थे लेने सब, तो सभी लोग लेके आए थे। यहाँ पर दोस्तों मैंने सिंपल तरीके से भगवान की पूजा की है और कुछ भी नहीं, मेरे पास ना उतना टाइम है, ना उतना मैं उतना ध्यान नहीं कर पाती हूँ। बस मैं क्या है ना, मन में है भगवान, बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं सच्चे मन से भगवान को याद करती हूँ। यहाँ पर होने लगी है झमाझम सी बारिश और अभी हो रहा है सुबह के 6:30। और उधर दोस्तों बारिश हो जैसे उधर हो रहा था, उधर मैं सब्जी की तैयारी भी कर रही थी और कहीं-कहीं पर ना एल्वेस्टर से जैसे होता किचन में ना पानी ऐसे ही चू रहा था। बंदर आते रहते हैं ना, आप सबको पता ही है कि बंदर आते रहते हैं तो हमेशा तहलका मचाते हैं, तो इतना नुकसान करते हैं ना वो लोग कि क्या ही बताएँ। यहाँ दोस्तों मैं लगभग मिल रही हूँ आप सभी से 10:30 बजे। हो गया पूरा काम, खाना भी खा चुकी हूँ, सभी लोग खा चुके हैं और इन दिनों जो है हमारे खेत का काम चालू है। तो बहुत ही ज़्यादा ना बारिश से जो होता है ना बालू बाहर से खेत की मिट्टी सब कुछ आते रह रहा है, तो बहुत ज़्यादा गंदगी लग रही थी और मैं आराम से इत्मीनान से कोने-कोने की मैंने अच्छे से पोछा लगाई, बाहर से लेके अंदर तक। और बैठ के मैंने आज पूरा घर को पोछा लगाया है और मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला जब मेरा फर्श एकदम से क्लीन हो गया। मैं दिखा तो नहीं पाई, मैं सोची थी ना कि थोड़ा-सा मैं वीडियो दिखाऊँगी, मतलब बनाऊँगी, जितना मैंने पोछा लगाया था। पर दोस्तों इन दिनों मेरा ट्राइपॉड भी टूटा हुआ है, तो मैं डिब्बे के ऊपर रख के ब्लॉग बना रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ और ऑर्डर किया है, देखते हैं कब तक आएगा ट्राइपॉड मेरा। तो फिर आप सबको ना अच्छे से अच्छा ब्लॉग देखने को मिलेगा। कोशिश यही रहेगी कि मैं अच्छा ब्लॉग बनाऊँ। यहाँ पर दोस्तों अच्छे से मैंने आप सब देख सकते हो कोने-कोने की मैंने अच्छे से पोछा लगाया है और पूरा धूल, मिट्टी सब कुछ है ना एकदम अच्छे से साफ़ हो गया है। और बाहर का घर है जैसे कि हमारे घर के पीछे खेत है दुनिया भर का, मतलब खेत है तो वहाँ से ना कीड़े-मकोड़े बहुत ज़्यादा आते हैं। सुबह में जब झाड़ू लगा रही थी ना तो घोंघा इतना ज़्यादा घोंघा आता है ना पीछे साइड से जो होता है एरिया से बहुत ज़्यादा आ रहा था तो सबको मैंने हटाया। और केचुआ का तो बात ही नहीं छोड़ो दोस्तों, मतलब क्या बोलें कि केचुआ बहुत ज़्यादा आता रहता है। यहाँ पर इस तरफ जहाँ मैं बैठी हूँ ना, यहाँ तक आ जाते हैं सभी लोग। तो बारिश में बहुत ज़्यादा किच-किच सी लगती है पर क्या ही कर सकते हैं। और उन्हें भी तो मतलब होता है ना कि कुदरत ने ही बनाया है उन्हें और सभी प्राणियों को, सभी जीव-जंतुओं को ईश्वर ने ही बनाया है। तो बस क्या ही कर सकते हैं। सबके लिए जो है ना धरती माता अपना जो है ना आँचल फैला के रखी हुई हैं। सब अपना जो होता है कि अपनी ज़िंदगी जी लें, जिस तरह हम लोग जी रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों दोपहर के बज रहे हैं लगभग 1 और पापा जी का शर्ट ना बहुत ज़्यादा जो होता है ना मिचुड़न हो गया था इसमें,
तो ऐसे तो मैं इनका प्रेस करके रखी थी, पर पापा जी का ना शर्ट सूखा नहीं था, तो इस वजह से मैं कल नहीं प्रेस कर पाई। और रोज़ मैं नहीं करती हूँ दोस्तों, लगभग 2 दिन के बाद ही करती हूँ। जब थोड़ा ये हो जाता है ना, तब मैं करती हूँ, हमेशा नहीं। और यह रूम है, दुल्हन का रूम है, तो इसी रूम में मैं प्रेस कर रही हूँ। अभी खाली है तो इसी रूम में मैं कर ले रही हूँ। तो आप लोगों को दोस्तों आज का ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कोई दोस्तों बनावटी नहीं है, जो रियल है, जो मैं करती हूँ वही मैं दिखाती हूँ, ना ही किसी का वीडियो मैं नकल करती हूँ। और कोई भी चीज़ जो है ना, उतना आप लोग देखते होंगे कि एकदम सादगी की तरह मेरा जो होता है ना ब्लॉग रहता है, कोई बाहरी दिखावा नहीं, कुछ भी नहीं। जो मैं जैसे जीती हूँ वही मैं आप सभी से शेयर करती हूँ दोस्तों। तो उम्मीद करूँगी आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। चैनल पर नए हो तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आप तक के वीडियो को भी ना देख सकूं, आप सबको सपोर्ट कर सकूं। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर ज़रूर करना दोस्तों, ताकि दूसरों को भी पता चले। तो मतलब होता है ना कि दूसरे भी अगर उन्हें पसंद आएगा तो ज़रूर सपोर्ट करेंगे, नहीं पसंद आएगा तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर पापा जी के शर्ट को तो कर लिया है, उसके बाद जो है ना उनके पैंट को करना है। और इनका एक शर्ट खाली बचा था जो कि भीगा हुआ था, तो अभी सूख गया है, तो उसे भी मुझे करना है। और उसके बाद मैं सभी बहनों का ब्लॉग देखूँगी, दोपहर के ही टाइम देखती हूँ, कोशिश करती हूँ देखने का। और उसके बाद जो है अपना जो होता है वीडियो की एडिटिंग करूँगी। थोड़ी जो होता है ना कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे छोटे-मोटे काम होते हैं, जो कि हर बात को चाहे हर काम को हम शेयर नहीं कर सकते हैं। तो मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।